और इसी बीच जो है अचानक उनके गले में बहुत तेज दर्द उठा। गले में मुश्किल आवाज निकल पड़ रही थी और वो किसी तरह किचन तक पहुंचे और फिर वहीं पर गिर पड़े। तो उनका शरीर अकड़ता ही जा रहा है। फिर उन्होंने बिना देरी किए पत्नी बेटे राहुल को जो है मेकाहारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पहली बार किसी व्यक्ति की धमनी ब्रश करते हुए फटी थी। ये हर किसी के लिए हैरान करने वाला मामला था। देखिए, 5 घंटे की कठिन सर्जरी के बाद मरीज को नई जिंदगी मिली। धमनी फट जाना यह पहला केस 1982 के आसपास दर्ज किया गया था। देखिए, मिनट की देरी और पेशेंट की मौत हो सकती है। पतली झिल्ली की तरह वो होती है। देखिए, सर्जरी में नस या दिल की मरम्मत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था तो लग रहा था कि सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है, वापस वो नहीं लौट पाएगा। अचानक धमनी फटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और क्या कुछ कारण हो सकते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, सुबह के 8-9 बजे थे और रायपुर के भनपुरी में रहने वाले राहुल जांगड़े, जिनकी उम्र 40 साल की थी, सुबह की डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। पत्नी ने चाय नाश्ते के लिए पूछा तो जवाब दिया कि ब्रश करके आता हूँ, और इसके बाद पल पल दिल के पास गाना गुनगुनाते हुए वे वॉशरूम के अंदर गए। पूरी फुर्ती के साथ ब्रश में टूथपेस्ट लगाया और फिर दांत साफ करने के लिए अंदर की ओर बढ़े और इसी बीच जो है अचानक उनके गले में बहुत तेज दर्द उठा। गले में मुश्किल आवाज निकल पड़ रही थी और वो किसी तरह किचन तक पहुंचे और फिर वहीं पर गिर पड़े। पत्नी ने देखा कि राहुल की गर्दन किसी गुब्बारे की तरह फूल रही है, तो उनका शरीर अकड़ता ही जा रहा है। फिर उन्होंने बिना देरी किए पत्नी बेटे राहुल को जो है मेकाहारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर जांच में ये पता चला कि उनके गर्दन की मुख्य धमनी कैरोटिड आर्टरी फट गई है। डॉक्टर भी ये केस देखकर हैरान रह गए। पहली बार किसी व्यक्ति की धमनी ब्रश करते हुए फटी थी। ये हर किसी के लिए हैरान करने वाला मामला था। देखिए, उनका शरीर अकड़ता जा रहा था। बिना देरी किए पत्नी और बेटे राहुल को मेकाहारा अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ पर जांच में ये पता चला कि उनके गर्दन की जो मुख्य धमनी है वो फट चुकी है और डॉक्टर ने जब इसे देखा तो हैरान ही रह गए। देखिए, पहली बार किसी व्यक्ति की धमनी ब्रश करने से इस तरीके से फटी हुई थी, जिसे देखने के बाद डॉक्टर्स के भी हालात खराब हो चुके थे। युवक को अस्पताल के हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग में ट्रांसफर किया गया। यहाँ सभी तरह की जांच के बाद डैमेज धमनी की सर्जरी की गई। डॉक्टर्स के अनुसार गाय के दिल की झिल्ली से पैच बनाकर धमनी को रिपेयर किया गया था। देखिए, 5 घंटे की कठिन सर्जरी के बाद मरीज को नई जिंदगी मिली। राहुल अभी फिलहाल सुरक्षित है और खतरे से बाहर भी बताया जा रहा है। बिना किसी प्री मेडिकल हिस्ट्री के इस तरह गले की धमनी फट जाना यह पहला केस 1982 के आसपास दर्ज किया गया था। इसके बाद यानी कि 44 सालों में सिर्फ 10 से 12 केस ही रिपोर्ट में सामने आए हैं। देखिए, वहीं अगर बात करें पुराने समय की तो साल 1997 में भी एक ऐसा ही केस रिपोर्ट हुआ था, जहां पर 27 साल के एक युवक की गले की धमनी सेक्स करने के दौरान फट गई थी। मेकाहारा के सीनियर्स हार्ट, चेस्ट, वेस्कुलर सर्जन और एचओडी डॉक्टर कृष्णकांत साहू ये बताते हैं कि गले की धमनी का इस तरह रैप्चर हो जाना रेयर स्टेट ऑफ रेयर है। ये बेहद ही खतरनाक कंडीशन है। वहीं गोल्डन आवर वाले केस में इसे काउंट किया जाता है। देखिए, मिनट की देरी और पेशेंट की मौत हो सकती है। साथ ही साथ जो है 60 से 70% तक डेथ रेट है। खास बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की जान बचाने के लिए गाय के दिल की झिल्ली से बने पैच का इस्तेमाल किया गया था। इस रिपोर्ट में आप जानिए कि कैसे जो है इस रेयर केस को मेकाहारा के डॉक्टरों ने डील किया। अचानक धमनी फटने के पीछे क्या कारण होते हैं और क्यों ये रेयर है, ये हम समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आप देख पा रहे होंगे और इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके की कंडीशन जो है ऐसे केसेस में देखने को मिलती है। देखिए, गर्दन के दोनों ओर ये चीजें होती है, गर्दन के दाएं और बाएं हिस्से में। वहीं सीने के आकार जबड़े के नीचे तक जाती है और 2 हिस्सों में बटी होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिमाग को खून सप्लाई करती है, वहीं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी चेहरे और गर्दन तक पहुंचाती है। इसमें समस्या आई तो सोचने, बोलने और चलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं कैरोटिड गर्दन की सबसे अहम धमनी है जो दिमाग तक खून यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। और आप चार्ट में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वे कौन से पार्ट हैं जो डैमेज होते हैं और उनके डैमेज होने से एक आम इंसान को क्या कुछ समस्याओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। और अगर सबसे पहले अगर हम इनके कारणों की बात करें कि किन कारणों से जो है इस तरह की समस्या होती है, तो सबसे पहले जो है नस में चर्बी जमना,
नस में यदि चर्बी जम जाती है तो ये समस्या उत्पन्न होती है। वहीं हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी जो है ये समस्या देखी जाती है। साथ ही साथ डायबिटीज, धूम्रपान और बढ़ती उम्र, इन तमाम चीजों के कारण जो है आपको इस तरह की धमनी फटने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। रिपोर्ट आते ही जो है पूरी तरीके से डॉक्टर हैरान में पड़ गए। डॉक्टर के साहू ने यह बताया कि राहुल की कंडीशन देखते हुए सबसे पहले सिटी एंजियोग्राफी कराई गई, जिसमें गले की नसों और धमनियों यानी कि ब्लड वेसल्स को साफ साफ देखा जा सके। रिपोर्ट देखकर हम भी चौंक गए। वहीं मरीज की दाई कैरोटिड आर्टरी पूरी तरह फट चुकी थी। इधर धमनी पहचान करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। इधर डॉक्टर साहू ने यह भी बताया कि ऑपरेशन से ही जान बच सकती थी, लेकिन ये बेहद ही जोखिम भरा था, इससे जान भी जा सकती थी। देखिए, गर्दन में खून का इतना थक्का जमा हो चुका था कि धमनी को पहचानना मुश्किल हो रहा था और जरा सी गलती से मरीज की मौके पर मौत हो सकती थी। इधर ब्रेन में थक्का पहुंचने से लकवा या ब्रेन डेड की स्थिति भी बन सकती थी। देखिए, लगभग 5 घंटे तक चले इस हाई रिस्क ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम ने वेवाइन पेरिकार्डियम पैच की मदद से फटी हुई कैरोटिड आर्टरी को रिपेयर किया। और अब आपको इसको जो है हम चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वेवाइन पेरिकार्डियम पैच क्या होता है। देखिए, गाय वेवाइन के दिल की झिल्ली से बना हुआ एक मेडिकल पैच होता है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक पतली झिल्ली की तरह वो होती है। देखिए, सर्जरी में नस या दिल की मरम्मत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नस या आर्टरी फट जाती है या कट जाती है या कमजोर हो जाती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। नस या दिल पर लगाया जाने वाला एक जैविक पैच है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कहां पर फिट किया जा सकता है ये आप एरो के माध्यम से भी इसमें समझ सकते हैं। ऑपरेशन के बाद जो है नस को चौड़ा या मजबूत करने के लिए इसे पूरी तरीके से लगाया जाता है, यानी कि इसका उपयोग जो है कैरोटिड आर्टरी, हार्ट और वेस्कुलर सर्जरी में किया जाता है। इसकी खासियत क्या है ये भी समझना जरूरी है। देखिए, मजबूत और लचीला होने के कारण जो है शरीर इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है और इन्फेक्शन का खतरा इससे कम होता है और लंबे समय तक ये टिकाऊ भी होता है। इसी कारण जो है गाय के दिल की झिल्ली से बना हुआ ये मेडिकल पैच जो है ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में इस्तेमाल में लाया जाता है। देखिए, अपने आप धमनी का फटना दुनिया में ऐसे गिने चुने केस में से एक है और जब छत्तीसगढ़ से ऐसा पहला मामला सामने आया तो हर किसी के लिए अचंभित कर देने वाला था। डॉक्टर साहू के मुताबिक आमतौर पर कैरोटिड आर्टरी, स्प्रिच धमनियां आर्टरी के अंदर चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम की परत जमने और एक्सीडेंट, इन्फेक्शन या ट्यूमर या फिर कंक्टिवेटिव डिसऑर्डर में होता है, लेकिन यह मरीज बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। वैसे में आपको ये बता दें कि स्पॉन्टेनियस कैरोटिड आर्टरी रप्चर यानी गले की धमनी का बिना किसी बीमारी या चोट के फट जाना रेयर होता है। दुनिया में अब तक मेडिकल जर्नल्स में सिर्फ ऐसे 10 मामले दर्ज हुए हैं। इधर राहुल ने यह बताया कि जब दर्द हुआ तो लगा कि जिंदा बचना मुश्किल है। वहीं उसने ये भी बताया कि कुछ सोच समझ पाने की स्थिति में वह बिल्कुल भी नहीं था और जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था तो लग रहा था कि सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है, वापस वो नहीं लौट पाएगा। वहीं डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद जो है राहुल का हौसला बढ़ा और उसके बाद उसी हौसले ने उसे एक नई जिंदगी दी। राहुल का यह भी कहना है कि डॉक्टरों ने उसके केस के बारे में बताया और जैसे ही उसने सुना तो वो काफी हैरान था। डॉक्टरों ने बताया कि चीजें ठीक हो जाएंगी, बस कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। उन्होंने ऑपरेशन के रिस्क के बारे में भी बताया, लेकिन डॉक्टरों से बातचीत के बाद राहुल के भीतर जो है अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आया। उसे फील होने लगा था कि कुछ नहीं होगा, इधर डॉक्टर सब संभाल लेंगे। वहीं 1997 में आया था इस तरह का पहला मिलता जुलता मामला, जिसे जो है अब छत्तीसगढ़ में देखा गया। देखिए, साइंस डायरेक्टर में पब्लिश एक जर्नल के मुताबिक साल 1997 में भी बिल्कुल ठीक इसी तरह का मिलता जुलता केस सामने आया था। तब 27 साल का एक युवक अचानक गर्दन में सूजन बढ़ने की शिकायत के साथ में इमरजेंसी विभाग में पहुंचाया गया था। यह समस्या तब शुरू हुई जब वह यौन संबंध के कारण जोर लगाने की स्थिति में था। वहीं डॉक्टरों की जांच में यह भी चीजें सामने आई है कि युवक की कॉमन कैरोटिड आर्टरी इस दौरान अपने आप फट गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस कंडीशन में यह स्थिति होती है। वहीं धमनी फटने के कारण तेजी से खून बाहर रिसने लगा हुआ था। खून आसपास जमा होकर गुब्बारे जैसा संरचना बना रहा था और इसी के चलते युवक को जो है गर्दन में तेजी से सूजन बढ़ता हुआ चला गया। वहीं आपको बता दें कि उसकी जान किस तरीके से बचाई गई, तो ये आप समझ लीजिए कि डॉक्टरों ने उसके तुरंत बाद सर्जरी करने का फैसला लिया और मरीज की टांग की नस का एक हिस्सा लिया और उसी नस से बने हुए पैच की मदद से फटी हुई कैरोटिड आर्टरी को रिपेयर किया गया।
इस केस में भी समय पर सर्जरी होने से मरीज की जान बच गई और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अचानक धमनी फटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और क्या कुछ कारण हो सकते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में आप भी ऐसे मुश्किल घड़ियों के सामना करने से आप बचाए जा सके। तो देखिए, अचानक धमनी फटने के पीछे में अनेकों कारण हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो है कैरोटिड आर्टरी रैप्चर होने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। इस मामले में कोई एक कारण बता पाना बहुत मुश्किल है। कुछ स्थितियों में धमनी की दीवार पहले से ही कमजोर होती है, जिसमें रैप्चर का जोखिम बढ़ जाता है। और इसी के साथ में अगर अन्य कारणों की बात करें तो इसके अलावा धमनी की दीवार असामान्य रूप से मोटी या फिर कमजोर बनने से भी रक्त प्रवाह के दबाव पर जो है दीवार फट सकती है। बैक्टीरिया या फिर वायरस धमनी की दीवार में सूजन या दोष पैदा कर सकते हैं, ऐसे में भी खतरा बना रहता है। या फिर जब धमनी पर अचानक से अधिक दबाव पड़ता है या फिर बुजुर्गों में खास करके प्लाक जमने से धमनी की दीवार कमजोर या फिर कठोर हो सकती है और साथ ही साथ फट भी सकती है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए इसे स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, संस्थान ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता है इस वक्त के लिए। देखिए, इस सफलता पर चिकित्सक महाविद्यालय के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संतोष सोनकर ने हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इसे संस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। तो फिलहाल इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, ताकि आप ऐसे कंडीशन से, ऐसे सिचुएशन से बच सके।